नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की। लखीमपुर खीरी मैलानी रेलवे स्टेशन से लेकर तिकुनिया तिराहे तक कलकत्ता में हुए लेडी डॉक्टर की हत्या के कारण विरोध प्रदर्शन नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में सभी लोगों ने एक सामूहिक मशाल जुलूस निकाला। नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन से मैलानी पलिया तिराहा तक मशाल जुलूस लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी, पति भवानी शंकर महेश्वरी, जिला उपाध्यक्ष गुरमीत कौर, जिला उपाध्यक्ष रॉबर्ट विलियम सैमसन, डॉक्टर प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर प्रियंका कनौजिया, डॉक्टर मीना शर्मा, श्रीमती मलिन रॉबर्ट सैमसन, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित अरोड़ा, मीडिया प्रभारी गोपाल सिंघल, व्यापारी सुभाष गोयल, राजेश सिंह राठौर, जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती मंजुलता श्रीवास्तव, गोपाल श्रीवास्तव, ऐसे तमाम लोग मशाल जुलूस में शामिल हुए और अपने विरोध को प्रकट किया। डॉक्टर बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा का सरकार से निवेदन किया, साथ ही ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। मशाल जुलूस रेलवे स्टेशन से शुरू होकर तिराहे पर समापन हुआ। इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, वही कांड लगातार होते जा रहे हैं साल में। हमारी सरकार इस पर ध्यान, हमारी बांग्लादेश की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये नारा तो बहुत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी पढ़ाई तो गई पर उन दरिंदों से बचा नहीं पाए। ऐसे इंसान को फांसी देनी चाहिए। अगर हर भाई अपनी बहन के साथ साथ दूसरों को भी, बहनों को भी उस नजर से देखे तो आज कोई बहन इस तरीका से पीड़ित ना हो। डॉक्टर महिलाएं अपने आप को सेफ नहीं बता रही हैं। अब ये सब कांड हो रहे हैं तो महिलाएं कहाँ से सेफ होंगी? परिवार को क्या इंसाफ मिल पाएगा? इसी तरह से फिर वो सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। इंसाफ तो मिलना चाहिए। इंसाफ मिलेगा नहीं, लेकिन आज पूरा देश विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से साफ साफ कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में न्याय नहीं मिलता है तो वह राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा देना चाहिए। ऐसी सरकार को भंग कर देना चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश को लेकर जो आपने पुतला फूका है, जो बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इस संबंध में लेकर क्या करना है? देखिए, बांग्लादेश में हाल ही में जो स्थितियां हैं उसमें हिंदू धर्म के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, बर्बरता की जा रही है, घर से लूटपाट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इसी के विरोध में आज सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर, हर वर्ग के लोग ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल में जो एक बेटी ममता थी उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम लोगों का एक साफ संदेश है कि जो भी अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा बहुत जल्द दी जाए और उस न्याय पक्ष जांच होनी चाहिए। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए जो डॉक्टर ने थी, क्योंकि डॉक्टर हमारे देश का अभिन्न अंग है। पूरे समाज में चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, इलाज करने में सक्षम है, इलाज करते हैं और वो किसी भी भेदभाव में नहीं रखते हैं। इसीलिए हम लोगों का एक साफ कहना है कि जो बेटी ममता के साथ हुआ है उसको न्याय मिलना है। इसके कांड को लेकर क्या कहेंगे? जो बेटी के साथ पहले हुआ था, क्या इसी बेटी के साथ वही होगा? मेरा तो यही कहना है कि जो भी ये हुआ है बहुत ही गलत किया है और किसी भी बेटी के साथ, किसी भी के साथ हुआ ये गलत है। मैं इसका खुल के विरोध करूँ। वहाँ की सरकार को लेकर क्या उठा रही है? मैं सरकार से हम एक निवेदन ही कर सकते हैं और कि जो भी उसको सजा देनी चाहिए। अगर सजा नहीं देगी तो ये घटना आगे भी घटती रहेगी और जो भी दोषी उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा देनी चाहिए। सर, परिवार की तरफ से सीबीआई जांच को लेकर बड़ा बयान आया था थोड़ी देर पहले। जो सीबीआई जांच है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी न्याय करने वाली अगर जिस पर विश्वास है तो सीबीआई है और सीबीआई किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है और विश्व की हमारी सबसे अच्छी जांच एजेंसियों में से एक है और हमें पूरा विश्वास है कि सीबीआई से हमें न्याय मिलेगा और ममता को जरूर न्याय मिलेगा। वो जांच हर स्तर में पूरा करके जो भी सच्चाई होगी उसको सामने लाएगी। बेटी की माँ अपने इंसाफ मांग रही है सरकार से। देखिए, वहाँ के सरकार पे आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे एक मतलब तानाशाही चल रही है जी। तो वहाँ पर देखिए वो अपने स्तर से काम करेंगे लेकिन सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य होगा और हमें देश को सीबीआई पर भरोसा है और उस भरोसे में हमेशा कामयाब हुई है सीबीआई, इसमें भी कामयाब। पूरा देश बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता है। बिल्कुल एकजुट है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आज निकल आए हैं, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में आज मैलानी जैसी छोटी जगह पे निकल आए हैं बच्चे। तो इससे मालूम होगा कितना आक्रोश है लोगों के बीच में जी, बहुत ज्यादा आक्रोश है। सर, इसका कांड वही था जो पहले था या इसी तरह से फिर वही कांड रहेगा बेटी के साथ? नहीं, आगे नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, वहाँ तक पहुँचेगा।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। अब शीघ्र ही कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जी, क्या सरकार जो हाथ पे हाथ धरे बैठी है, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है वहाँ की? नहीं, सरकार हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी, सरकार उचित वहाँ तक पहुँचना चाहती है, क्योंकि अभी तक एक ही अपराधी पकड़ा गया है जी, जबकि और भी अपराधी इसमें संलिप्त है। इसलिए जब तक अन्य अपराधियों की शिनाख्त नहीं हो जाती है तब तक सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। क्या लगता है बेटी के परिवार वाले जो इंसाफ मांग रहे हैं क्या पूरा होगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। ये भाजपा की सरकार है और आज वहाँ के गवर्नर तो साफ चेतावनी दे दी कि यहाँ का प्रदेश ममता बनर्जी का जो स्थितियाँ है वो उनके हाथ में नहीं रह गए, प्रदेश बेहाल हो रहा है। देश में बेटी को लेकर इंसाफ चल रहा है लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। सरकार की एक कुरीतियाँ हैं, सरकार को इस पर विशेष सोचना चाहिए। बेटी बचाओ का तो नारा लगाते हैं बट उस पर अमल भी करना चाहिए उन्हें। जी, क्या लगता है बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर जो हम ऐसे ही सब साथ दें, हम ऐसे प्रोटेक्ट करें तो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। जी, इंसाफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए बेटियों को जरूर इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए। जी, उसका कांड था क्या वही रहेगा इससे पहले या फिर जो आज बेटी के बाद वो वही बन के रह जाएगा? कानून बदलना चाहिए, उसको फांसी देनी चाहिए जी, जिसने अत्याचार किया। अगर कानून नहीं बदला ये ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। जी, क्या लगता है उसकी बेटी की मां सरकार पे गुहार लगा रही है, सीबीआई जांच बैठे गई है लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस सामने नहीं आ पा रहे हैं? सामना नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार साथ नहीं दे रही है उनका। जी, जो भी है सरकार को साथ देना चाहिए, कानून बदलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। वहाँ की सरकार से आप लोगों को क्या क्या कहना है? सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। जारी हो चुकी है। जिस डॉक्टर का रेप हुआ है वहाँ के जिस कॉलेज के आरजीकर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसमें जो रेप हुआ है उसके वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन पर सीबीआई जांच बैठा ली गई है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही है, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। जी, क्या लगता है परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? मिलेगा। हम लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर नहीं सेफ तो हम लोग सरकार